नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आत्मा क्या है और मनुष्य जीवन क्या है और मनुष्य अनेकों जन्म कैसे लेता है। आत्मा कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन मतलब कैसे इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन अभी कई सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो मानते हैं कि आत्मा जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है, और वो लोग ये भी मानते हैं कि ईश्वर जैसी चीज़ भी कुछ नहीं होती। जो आत्मा को नहीं समझ सकता वो ईश्वर को भी नहीं जान सकता, ये परम सत्य है। तो ईश्वर को समझने के लिए पहले आत्मा को समझना पड़ेगा कि आत्मा सच में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब इसको हम बहुत बेटर एग्जाम्पल के साथ बेस्ट तरीके से पूरे संपूर्ण 100% इसको समझेंगे कि सच में एग्जिस्ट करती है तो कैसे, इसका क्या प्रूफ है। अभी तक आपने कई सारे वीडियो देखे, सब कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन एक प्रूफ के साथ बताना इस वीडियो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आत्मा का फॉर्म नहीं होता, कि आत्मा किस फॉर्म में है उसको हम अपनी आंखों से अभी देख नहीं सकते। कि जो प्रकृति में आप देख रहे हैं, जो संसार में आप देख रहे हैं, वैसे आत्मा को आप नहीं देख सकते। किस प्रकार है ये इसी प्रकार है जैसे मैं आपको बोलूं कि सभी मनुष्य के अंदर गुस्सा है, सभी मनुष्य के अंदर प्रेम है। आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि गुस्सा ऐसी चीज़ कोई होती है, गुस्सा जैसी कुछ चीज़ होती है। आप सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। खुशी जैसी कोई चीज़ होती है, दुख जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ये सब आप जानते हैं कि गुस्सा होता है। अगर ये नहीं होता तो हर मनुष्य के अंदर नहीं होता, किसी मनुष्य के अंदर होता, किसी मनुष्य के अंदर नहीं होता। हाँ, इसको कंट्रोल करते हैं लोग, प्रैक्टिस करते हैं। जिसको किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो कैसे कंट्रोल करता है, मेडिटेशन के द्वारा अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये देख नहीं सकते आप। लेकिन आप सबको पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और इसको आप देख नहीं सकते, और ये हर मनुष्य में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स इट विल बी एग्जिस्ट, इट इज एग्जिस्ट, नॉट विल बी एग्जिस्ट, इट इज डेफिनेटली एग्जिस्ट। ओके, सो अब हम इसको समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि आत्मा क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, और मनुष्य बार बार इस संसार में जन्म कैसे लेता है। तो मैंने एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको इससे मैं समझाऊंगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सबसे बड़ा आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जैसे आप मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये वही शरीर है। ठीक है, हमारे 5 प्रकार के शरीर हैं, हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला शरीर है स्थूल शरीर, इसको अन्नमय कोश भी बोलते हैं, जो हमारा खान पान से बना है। जैसे बचपन में आप छोटे थे, आप फिर बड़े हुए, आप पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है ना, आपका फेस एग्जैक्टली ऐसा था, ठीक है। तो ये अन्न से बना है, अन्न और प्रकृति की ऊर्जा से बना है। तो ये जो शरीर है, ये कौन सा शरीर है आपका? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये वाला शरीर, जो आप मेरा शरीर आप देख रहे हैं, आपका फिजिकल बॉडी जो है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो है प्राण शरीर, ठीक है। पहले हम 1 बाय 1 एक चीज़ समझते हैं कि कौन कौन से शरीर हैं। पहला है स्थूल शरीर, इसको हम क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश भी बोलते हैं। दूसरा है प्राण शरीर, इसको हम समझते हैं प्राण शरीर क्या है। प्राण शरीर मतलब इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए, इस बॉडी को जीवित रखने के लिए प्राण शरीर है। तो जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो ये प्राण शरीर धीरे धीरे शून्य की तरफ जाता है, और हम धीरे धीरे शून्य की तरफ जा भी रहे हैं। तो जब भी आपने कभी किसी की डेथ देखी हो, अगर आप किसी के पास हो उस समय, तो आपने देखा होगा कि पहले उस मनुष्य का शरीर ठंडा पड़ता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राण शरीर जो है वो धीरे धीरे क्या होना चालू होता है, जीरो की तरफ, मतलब एक शून्य पर आने की कोशिश करने लग जाता है। यही है प्राण। और ये प्राण निकलते नहीं हैं, ये प्राण शून्य हो जाते हैं, इसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं फिर। दैट मीन्स फिनिश
गया तो गया, ये इसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, प्राण शरीर का ऊर्जा एक तरीके से क्या है, तेल की भांति है। जैसे दीपक में आपका तेल जलता है, जब तक तेल है तब तक दीपक जलेगा। जलेगा मतलब हमारा बॉडी काम करेगी। दीपक जल रहा है तो हमारी बॉडी काम कर रही है। तेल खत्म हुआ मतलब प्राण शरीर गए, हमारी बॉडी अब काम नहीं करेगी। ठीक है, इतना समझ आया कि हमारा जो पहला शरीर जो है, स्थूल शरीर, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो कैसे खत्म होती है। तो पहले खत्म फिजिकल बॉडी नहीं होती है, पहले प्राण शरीर खत्म होता है। उसके बाद हमारी बचती है क्या, फिजिकल बॉडी, जिसका दहन किया जाता है, जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन वो प्राण शरीर के बाद एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको हम दहन कर देते हैं क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं बचता, क्योंकि प्राण की वजह से वो चल रही थी। ठीक है, तो ये जो प्राण शरीर जो है एक तरीके से हमारे जीवन में धीरे धीरे खत्म ही होते हैं। ऐसे आप अभी इस युवा अवस्था में हैं, फिर वृद्ध अवस्था में जाएंगे, तो जैसे हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है, हमको धीरे धीरे रोग लगने लगते हैं। किसी को डायबिटीज़, किसी को दूसरी बीमारी, किसी को कैंसर, किसी को टाइफाइड, या कोई भी बीमारी आपके शरीर में पनपती है। उसका कारण मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपके प्राण शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है। आपका आंखों से दिखना कम, आपका कानों से सुनना कम, आपकी बोलने की शक्ति, आपकी चलने की शक्ति खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी प्राण शक्ति अगर 70 थी, सॉरी पहले तो आपकी 100% थी, 100% से 70 हो चुकी है। एक तरीके से काम कर रही है बैटरी का। ठीक है, कि जब तक आपके फ़ोन में बैटरी है तब तक आपका फ़ोन वर्क करता है। जैसे आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हुई तो आपका फ़ोन बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हमारा ख़त्म ही हो रहा है प्राण शरीर। अगर हमारे पास 100% प्राण शरीर है तो आज हमारे पास 70-60% होगा, किसी के पास 55% होगा, किसी के पास 45% होगा। वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो उसका एक अलग सा वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, कि क्यों किसी की डिफरेंट परसेंटेज पे कम हो रही है, क्यों सेम कंज्यूम नहीं हो रही, तो कौन कितना किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी अभी 100% प्राण शरीर हमारे अंदर अभी नहीं है। अभी एक तरीके से 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आपके पास अभी कोई आपके बॉडी में कोई ऐसा रोग नहीं है तो 100% है, आप पूरी तरीके से अपने बॉडी को वर्क कर पा रहे हो, कोई भी आपको किसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसका मतलब यही है कि आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है, मतलब आपकी परसेंटेज जो इसकी जो है प्राण शरीर की एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको रोग लगते हैं, जैसे आपका वीक बॉडी काम, आपका बॉडी वीक होने लगता है तो ये कम होने लगती है। ठीक है, पहला समझ आया, फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश से बनती है, इसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। दूसरा है आपका कौन सा, प्राण शरीर, जो पूरे खत्म होते हैं। सबसे पहले यही खत्म होते हैं, इसके बाद बचता है आपका स्थूल शरीर, जिसको दहन कर दिया जाता है, इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। थर्ड है आपका मनोमय कोश, मनोमय शरीर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को सबसे बेटर तरीके से आपको समझना है। मनोमय कोश जो है, ये मन जो हमारा होता है कि हमारा जो मन हो रहा है कि हमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये इसी वजह से होता है। इसी शरीर की वजह से हमारा मन काम करता है कि हमारा उस चीज़ में मन लगता है, हमारा इस चीज़ में मन लगता है, ये इसका फंक्शन यही है। उसके बाद फोर्थ है ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय शरीर। ये आपका ज्ञानमय शरीर है। आप देखते हैं कि वो मुझसे इंटेलिजेंट है, कोई आपसे वीक है, तो वो ज्ञानमय कोश के कारण है। ठीक है, कि किसी का बहुत ज़्यादा है, तो आप जब ज्ञान ग्रहण करते हैं कि आप देखते हैं कि वो एग्ज़ाम इजीली निकाल पा रहा है, आप या कुछ भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आपका जो आपकी जो फील्ड है उसमें आप किसी से पीछे हैं, किसी से आगे हैं, वो इसी वजह से कि आपका ज्ञानमय कोश कितना स्ट्रांग है। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है, इसको मैं समझाऊंगा कि किसी का ज़्यादा और किसी का कम क्यों है। ठीक है, और इनको अभी इंटरकनेक्ट भी करेंगे, इसलिए आप उसको बेटर तरीके से सुनना, क्योंकि कोई चीज़ में अगर मिस होगी तो फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। और आप पहले ये देख लीजिए कि मैंने ग्राफ बनाया, पहला बड़ा है, फिर छोटा है, उससे छोटा है, और इसी तरीके से हमारे शरीर होते हैं। तुम्हारा स्थूल शरीर सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर होते हैं प्राण शरीर, फिर मनोमय कोश उस शरीर से छोटा होता है। ठीक है, उसके आता है ज्ञानमय कोश, उसके बाद है आनंदमय कोश। ठीक है, तो फिर आत्मा कहाँ है, तो आत्मा मैं इस
फ्लैश लाइट समझाऊंगा। आप इस चीज़ को देखो, यह है आत्मा। जो जो रोशनी जल रही है ये क्या है? आत्मा है। और आत्मा की अगर आप देखोगे कि जो प्रकाश है वो सिर्फ आनंदमय कोश तक ही पहुंचता है। आनंदमय कोश कौन सा है? सबसे लास्ट वाला। आत्मा का प्रकाश सिर्फ कहाँ तक पहुंचता है? आनंदमय कोश तक पहुंचता है। ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राण शरीर और जो हमारा स्थूल शरीर है इससे बहुत दूर है आत्मा। ठीक है, तो हमारा जो आत्मा का प्रकाश है वो कहाँ तक पहुंच पाता है? आनंदमय कोश तक। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आत्मा शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, ना आत्मा जन्मी है और ना ही ये मरती है। ये सत्य है और यही परमात्मा है, यही परमेश्वर है। ठीक है, आत्मा शरीर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीज़ खत्म हो रही हैं। दो चीज़, कौन सी चीज़ खत्म हो रही है? एक मिनट, इसको मैं साइड में रखता हूँ। हमारी दो चीज़ खत्म हो रही हैं। हमारा जो प्राण शरीर है वो खत्म होता है सबसे पहले। तुम्हारी बॉडी कुछ काम की नहीं होती, उसको दहन कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो बचता क्या है? ये तीनों शरीर। कौन कौन से? मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय। और ये किसके अंदर होते हैं? ये तीनों चीज़ होते हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। क्योंकि जब शरीर से जो बाहर निकलती है जो ऊर्जा, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ऐसे आपने महाभारत में और रामायण में पढ़ा होगा कि हनुमान जी ने भी सूक्ष्म रूप धरा, सूक्ष्म रूप धरी सिए दिखावा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने यही रूप धारण, उनका ये जो रूप, वो अपने इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते थे। मतलब ट्रांसफ़र कहने का मतलब, इसको ठीक समझाऊं तो उसको किसी को भी दिखा सकते थे। वो अपने शरीर से इसको अलग करके कहीं भी पहुंच सकते थे। तो जो योगी लोग होते हैं वो यही करते हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें करवा सकते हैं। ऐसा योग शक्ति कहती है। ये योग शक्ति का अध्ययन है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि जो प्राण शरीर है वो पहले खत्म होते हैं और बचता क्या है? हमारा शव जो हमारा बॉडी है उसको हम दहन कर देते हैं। ये ना मरते हैं ना मरे हैं कभी। ये तीनों ना मरते हैं ना मरे हैं कभी। और ना आत्मा जो है मनुष्य शरीर में एग्जिस्ट करती है। आत्मा अपनी जगह आनंद में है, जो आनंद में कोश तक अपनी ऊर्जा देती है। ठीक है, और ये तीनों ना मरते हैं, यही। और आत्मा तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। अभी इसको अच्छे से समझना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्या? पहली चीज़ तो समझना कि आत्मा शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आत्मा जो है शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। शरीर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ प्राण शरीर एग्जिस्ट कर रहा है एक तरीके से। और प्राण शरीर खत्म हुआ मतलब ये कनेक्टेड है, लेकिन एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? प्राण शरीर खत्म हुआ, ठीक है, बॉडी को क्या कर दिया? दहन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। बचा क्या? ये तीनों। तो आत्मा तो ना जन्मी है, ये आत्मा, ये तो ना जन्मी है ना मरेगी, ना इसको कुछ हो सकता। मतलब इसका कोई एक रिएक्शन नहीं हो सकता किसी चीज़ से। मतलब रिएक्शन बोले तो इसका कुछ भी नहीं। यही परमेश्वर है, परमात्मा का अंश है। तो ना तो ये जन्मी है ना ये मरेगी। तो मरे तो सिर्फ दो, प्राण शरीर गया और बॉडी गई आपकी, इसको दहन कर दी, पर ये बचते हैं आपके। तो पहली चीज़, आत्मा कहाँ है? अभी आत्मा यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है शरीर के अंदर। आत्मा अपनी जगह आनंद में है, आनंद में के कोशिका। तो जन्म कौन ले रहा है फिर? आत्मा जन्म नहीं ले रही है कि अब जो अगला जन्म होगा इस व्यक्ति का, वो आत्मा नहीं जन्मेगी, आत्मा सेम ही रहेगी। आत्मा पुरातन है, आत्मा तब से है जब से वो है, जब से नारायण है तब से आत्मा है। तो भगवान श्री नारायण जब से हैं तब से आत्मा है। तो आत्मा ना जन्मेगी, ना जन्मी है और ना जन्मती है। तो मरा कौन? ये खत्म हुआ ये। अब ये जो शरीर है, तो जन्म कैसे होगा दूसरा? तो आत्मा एक रखा हमने, आत्मा जन्मेगी नहीं, आत्मा तो अपने एक फॉर्म में आनंदमय कोश के साथ। ये जो दो हैं, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश,
इनके बेसिस पे जन्म होगा, ये जन्म लेते हैं बार बार। एक तरीके से मतलब ये हुआ कि ये मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश ही ट्रेवल कर रहे हैं टाइम के साथ, और कुछ भी नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है। ये मनोमय कोश जैसा बोलेगा, जैसा इसका प्रभाव होगा, जैसी इसकी ऊर्जा होगी, और जैसा ही इस ज्ञानमय कोश का आवाब होगा, प्रभाव होगा, जैसा ज्ञानमय कोश होगा, ये वैसे ही ट्रांसफर कर जाएंगे दूसरी योनि में। क्योंकि अब ये कैसे कर जाएंगे इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको भी, किस तरीके से हो जाएगा ऐसा, ऐसे कैसे कर जाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप ये समझें कि ज्ञानमय कोश और ये मनोमय कोश, पहले मनोमय कोश समझते हैं। मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश ये दोनों ट्रेवल करेंगे टाइम के साथ। तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ट्रेवल करने के लिए? ये जो आत्मा है ना, ये इनको ऊर्जा दे रही है ट्रेवल करने के लिए। ये जब तक है, क्योंकि अभी प्राण को ऊर्जा कौन दे रहा था, बॉडी को ऊर्जा कौन दे रहा था? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश तो जीरो हो गया, शून्य हो गए, कहते ना वो तो शून्य हो गया, प्राण चले गए, खत्म हो गए, बचा क्या? मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इनको ऊर्जा कौन दे रहा है? इनको ऊर्जा यहाँ से मिल रही है, इसलिए एक तरीके से ये कनेक्टेड हैं। लेकिन आत्मा शरीर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही ये जन्मती है, ना ये जन्मेगी, ना ये जन्मी थी। सत्य है, परम सत्य यही ईश्वर है। और इसको हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इसका प्रकाश हमारे सिर्फ आनंदमय कोश तक ही पहुंचता है। जब आप आनंद में होते हैं तभी आप ईश्वर को समझते हैं, तभी आप अच्छे से आराधना, अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं। क्योंकि ज्ञान में कोश और आनंद में कोश अपने में डूबे हैं, ये कभी यहाँ तक आने ही नहीं देते, आपकी बॉडी तक नहीं आने देते। इसलिए साधु लोग जो आत्मा को जान लेते हैं वो इसी प्रकार जान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा वर्क करना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, आत्मा तक, ताकि वो प्रकाश को समझ सके। ठीक है, उसके लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैवल कौन कर रहा है टाइम के साथ? अनंत से ट्रैवल कर रहे हैं ये दोनों, अभी से नहीं, अनंत से, शून्य से लेके अनंत तक अभी तक ये ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जब से ये ट्रैवल कर रहे हैं तब से ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये कब से कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसान का हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं कर सकता आइडेंटिफाई कि वो इंसान कब से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये ट्रैवल करते हैं, इनको ऊर्जा मिलती है यहाँ से, और ये ट्रैवल करते हैं जैसा उसका मन होगा और जैसा उसका ज्ञान होगा। लेकिन ये ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन ये किस 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन ये किस योनि में जाएंगे ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो ये कैसे जाएंगे? लेकिन ये जाएंगे ज़रूर। तो मोक्ष क्या है फिर? तो मोक्ष यही है कि ये ट्रैवल ना करें, बस ये चारों खत्म हो जाए। आखिरी में क्या हो जाए? आनंदमय कोश और आनंदमय कोश ये आत्मा के साथ कनेक्टेड रहे। यही है मोक्ष, कि जन्म ही न लेना पड़े, क्योंकि ये ही जन्म दिलवाएंगे आपको। कौन? मनोमय कोश, और क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक बाय नेचर मरने हैं। प्राणमय कोश और बॉडी तो आपकी जानी है, जितने भी लोग हैं सबकी जानी है। ये तो नेचर खत्म करेगा आपको। रोग हो ना हो, आप 90 को जाएँ चाहे 100 के हो जाए, वो तो खत्म होना है, वो तो अपना प्रकृति खत्म करेगी। लेकिन ये प्रकृति खत्म नहीं करती है। आनंदमय कोश और ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश ये तो ट्रैवल करेंगे। अब ये ट्रैवल कैसे करेंगे इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ ना कुछ तो मन करेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मरने के बाद कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, उस समय मन क्या करेगा। क्योंकि अभी हमको बुखार आ जाता है तो हम थोड़े से ही परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। थोड़ी से पैसे की कमी होती है तो हम कुछ ना कुछ दिमाग लगाना चालू करने लगते हैं। मतलब हमारा मन शांति नहीं बैठता, हम कुछ ना कुछ हमारा कुछ खाने की इच्छा है या कुछ घूमने का इच्छा है तो हम जाते हैं कि हम शांत बैठते हैं। लेकिन हम डेली अपने मन के बेसिस पे 90% चीज़ें करते हैं, 90% चीज़ें करते हैं मन के बेसिस पे। ठीक है, तो मन तो शांत नहीं बैठेगा मरने के बाद भी, क्योंकि अभी नहीं बैठेगा तो बाद में कैसे बैठेगा। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं इसमें? बुद्ध यही कह रहे हैं कि उन्होंने सारा जीवन जो उन्होंने उनका जो राजपाट था उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, तो वो किस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? वो मन को ख़त्म कर रहे हैं, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के बेसिस पे ही वो समझ पाएंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। और ज्ञान को ख़त्म करना है, क्योंकि ज्ञान अहंकार पैदा करेगा। तो फिर बचा क्या? न्यूट्रल मतलब क्या? मोक्ष। ठीक है,
तो मनोमय कोश को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप खुद कोशिश करके देखो कि आप एक दिन मन को कंट्रोल कर सकते हो क्या। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मरने के बाद आप एकदम से मन को कैसे कंट्रोल करोगे। और उसके बाद तो आपके सामने रास्ते रहेंगे। मनो अब ये रहता है कि अब आता है ईश्वर, कि ईश्वर आपके सामने क्या दरवाजे खोलेगा मरने के बाद, ताकि आप मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश के द्वारा उसमें एंटर कर पाएंगे। क्योंकि मन तो शांत बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा। समझ रहे हो आप बात को ना, कि मन तो कुछ ना कुछ करेगा और ज्ञान भी कुछ ना कुछ करेगा। मरने के बाद वो तड़पेगा कि ऐसे कैसे खाली बैठा हूँ, कुछ तो करेगा। वो खाली तो बैठ ही नहीं सकता, वो खाली बैठना संभव है मन का, अगर मन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, एंट्री लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एंट्री उसके द्वारा ही मिलेगी, भगवान श्री नारायण के द्वारा। वो ऐसे एंट्री नहीं ले सकता, उसके पास ऑप्शंस रहेंगे, सरकमटेंसेस भी रहेंगे। तो उस समय मनोमय कोश ये डिसाइड करेगा कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो अगर आप 10 लोगों को खड़ा करके पूछोगे, या मैं पूछूं कि मरने के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होंगी। कोई ये कहेगा मैं आना ही नहीं चाहता, कोई ये कहेगा कि मैं बड़े परिवार में जाना चाहता हूँ, कोई ये कहेगा जिस परिवार में हूँ मुझे उसमें ही कहीं जन्म मिल जाए, चाहे वो जानवर का ही मिल जाए। ये मैंने प्रैक्टिकली लोगों से पूछा है। यस, ये मैंने 4 से 5 प्रैक्टिकली लोगों से पूछा है, उनके आंसर यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी एक बार कोशिश कर सकते हैं किसी से पूछ के, तो सब अपना अपना आंसर देंगे। और उनका जो बोध होगा, मतलब ज्ञान होगा, और जो मन होगा, उसके बेसिस पे जो उनके पास ऑप्शंस होंगे, अब वो किस जगह एंटर कर जाएंगे। हो सकता है कोई अपने ज्ञान के बेसिस पे अच्छी जगह एंटर कर जाए, कोई अपने मन के बेसिस पे गलत जगह एंटर कर जाए। अगर मन और ज्ञान का क्या होता है कि ये दो, मन और ज्ञान जो है, मनोमय कोश और ज्ञान में कोश, इनका लेवल ऊपर नीचे रहता है, ये बराबर नहीं है। क्योंकि मन के ही द्वारा ज्ञान ग्रहण करा जा सकता है किसी भी शरीर में। ऐसे अगर अपना मनोमय कोश अगर हम देखें, मन में कुछ भी करने लग जाएं, हम कुछ गलत काम करने लग जाएं, उसका ज्ञान नहीं है इसलिए तो हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हमको बोध है, ज्ञान क्या है, ज्ञान सत्य है। सत्य हमको नहीं पता तो हम कुछ भी करेंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण मन कुछ भी कर सकता है। तो मन कुछ भी कर रहा है तो मन कुछ भी जन्म भी ले लेगा, राइट। मन कुछ भी जन्म ले लेगा अपने ज्ञान में और मनोमय कोश के कारण। तो ठीक है, अब हम आते हैं जन्मों पर। तो इस प्रकार जन्म होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंस क्यों दिखता है कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, भगवान ने इसको ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, इसका कैसा फिजिकली इसको हम और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कैसे समझ सकते हैं। तो अब मनोमय कोश ही ऐसा है, इसका कुछ नहीं करा जा सकता। मनोमय कोश ही, मन ही ऐसा है कि मन सोचता ही नहीं है सत्य क्या है, मन ज्ञान तरफ जाता ही नहीं है, ज्ञान उसमें है नहीं है। तो उसने जो जन्म लिया उसके बाद जो ऑप्शंस थे, मतलब ट्रैवल करने की, ट्रैवल तो वो कर रहा है। मनोमय कोश और ज्ञान में कोश दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। किस वजह से? इसकी ऊर्जा की वजह से। ये कुछ भी नहीं करती आत्मा, ये परम सत्य है। ये ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किसी का मनोमय कोश अलग है, किसी का ज्ञान में कोश अलग है, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी जो सूक्ष्म शरीर जो है, इन्हीं तीनों में, मतलब ये तो खत्म हो गए दोनों, ये दोनों तो खत्म हो गए, बचे ये तीन में आपके कर्म जाते हैं उस योनि में, इन तीनों के साथ। और कुछ कर्म आपके इसी जन्म में निकल जाते हैं और कुछ अगले जन्म में। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब इसको हम समझते हैं कि ये बात कितनी सत्य है कि मनोमय कोश, ज्ञान में कोश ट्रैवल करते हैं और ये अपनी मर्जी से क्यों नहीं जा सकते। भगवान का इस पे क्या कंट्रोल है। तो ये ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया है, ये ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया है। इसलिए भगवान शंकर भी आध्यात्म की तरफ गए और उन्होंने संसार को त्याग के उनने ध्यान की तरफ अपने आप को शून्य किया, क्योंकि ये ऐसी माया है। ठीक है, लेकिन मैं वो ईश्वर भगवान शिव जी, उनकी जो ऊर्जा है उनकी बात अलग है, वो उससे एक मानव को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम ये समझते हैं कि भगवान ने का कंट्रोल है कि किस योनि के लिए ऑप्शंस रखने हैं, कैसे कैसे वो जन्म देगा, मतलब कैसे ट्रैवल तो करेगा, लेकिन ट्रैवल उसकी मर्जी से करेगा। ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन सबके लिए बराबर रहेंगे। ठीक है ना। तो अब ये समझते हैं कैसे।
तो जैसे कि हम इस जीवन में कुछ करते हैं, इस प्रैक्टिकल जीवन को समझते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल जीवन इससे कनेक्ट हो गया तो ये ऐसा है। प्रैक्टिकल जीवन में आपने प्रिपरेशन करी, आपने कई सारी चीज़ें करते हो, स्टडी करते हो, स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हो, जॉब्स में अप्लाई करते हो, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आप देखते हो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ सक्सेसफुल नहीं, चाहे वो बॉलीवुड हो, किसी भी चीज़ में हो, लेकिन लोग सक्सेसफुल हैं। तो हर इंसान वो क्यों नहीं कर पा रहा? हर इंसान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा? हर इंसान विराट कोहली क्यों नहीं बन पा रहा? हर इंसान क्यों अमीर अंबानी नहीं बन पा रहा? क्यों कुछ लोग भी बन जाते हैं? क्या उनकी किस्मत है, क्या है? तो सरकमटेंसेस हैं आपके पास, मतलब आप इस शरीर में होके, जीवित इंसान होके, जो सेम इंसान है, सेम बॉडी है उसकी, सेम फंक्शन, सारे ऑर्गन्स वैसे हैं, तब भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा। इसका लॉजिक समझो आप। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये पूरी बॉडी सेम ही है, सेम चीज़ देख पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, सेम स्किन है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो सरकमटेंसेस में क्यों है? वो क्यों उनसे आगे नहीं निकल पा रहा? सरकमटेंसेस है, मतलब वो नहीं कर पा रहा, चाह के भी कोशिश कर रहा है। कई सारे लोग आउट हो जाते हैं। आउट हो जाते हैं मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वो हैं, जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ में कोशिश करने के बाद वो हार जाते हैं। कैसे? क्या कमी थी उनके उसमें? तो जब वो इस शरीर में होके, मानव शरीर में होके अचीव नहीं कर पा रहा है कोई चीज़, तो सेम चीज़ मरने के बाद भी वो अपने हिसाब से जन्म नहीं ले सकता। आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, आप लोगों से पूछना, लेकिन ये ईश्वर के हाथ में है। वो सरकमटेंस उसने कैसे बनाया, वो उसकी महिमा है, क्योंकि इस जन्म हम कैसे आए हमको भी नहीं पता। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि सरकमटेंसेस इस जीवन में ही है हमारे, कि हम चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो हम मरने के बाद भी वो जन्म कन्फर्म नहीं है कि हम ले सकते हैं। तो इसलिए मोक्ष क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है? भगवान बुद्ध क्या समझा रहे हैं? भगवान शिव क्यों ध्यान में गए? क्योंकि ये खेल कोई मतलब का नहीं है। कौन सा खेल? ये जो दो मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश जो ट्रैवल कर रहे हैं, अनंत तक ट्रैवल करेंगे। जब से शून्य से लेके अभी तक ये ट्रैवल करते आए और ये ट्रैवल करते रहेंगे। ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आप करते रहो, आप कोशिश करते रहो, कुछ नहीं। तो इसका ऋषियों ने क्या निकाला कि मोक्ष, आनंद में कोश तक पहुंच के आत्मा का दर्शन करना। आत्मा का दर्शन करना मतलब परमात्मा के दर्शन करना। ठीक है, वही है ईश्वर, वही है सत्य, और वही है एक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करना, कि इधर भी एक्सपेक्टेशन रखना कि जन्म ये मिलेगा, ऐसा होगा, मन के हिसाब से आ जाना वापस, ये खेल को ख़त्म करना ही मोक्ष है। कोई सा खेल नहीं होना चाहिए। ये दो गए, इसलिए इन पे लोग काम करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो एक आनंद में कोश तक आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण इसलिए ही तो ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, और निष्काम कर्म करो, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। तभी आप आनंद में कोश तक पहुंच सकते हो जीवन जीते हुए, और कोई रास्ता नहीं है। आनंद में कोश तक पहुंचने का मतलब क्या है? किसी चीज़ से कोई कनेक्शन ही नहीं, किसी चीज़ का मोह ही नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं हमको। हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस चीज़ का हमको कोई, उस चीज़ का दुख, हाँ कर्म, लेकिन कि हम कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे हम बात करें हमारे शूरवीरों की, भगत सिंह की, और हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो इन्होंने, छत्रपति संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, इन्होंने अपने धरती माँ के लिए जान तक दे दी, अपने देश के लिए जान तक दे दी। तो इनका कोई कनेक्शन हो सकता है क्या इन सब चीज़ों से, कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है या वो चीज़? इनका तो लक्ष्य सेम था कि प्रकृति और मानवता के कल्याण के लिए और इस धरती के कल्याण के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो इनका किसी चीज़ से मोह हो सकता है क्या? मुझे घर बनाना है, या फिर बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, या ये करना है वो करना है। तो इनका आनंद में कोश कैसा हो सकता है? आनंद में कोश में ही थे वो, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं बची। अगर एक्सपेक्टेशन होती तो वो लोग ये सब क्यों करते, अपना जीवन जीते। तो फाइनली मैंने आपको ये समझाया कि आत्मा बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती है। आत्मा ना तो बॉडी में होती है, ना उसमें
मरने के बाद आत्मा चली जाती है। आत्मा तो हमारी पहले से ही है, बहुत पुरानी है और अभी भी है और ना उसे कुछ होने वाला। हमारा ये शरीर और हमारे प्राण शरीर खत्म होंगे, ये तीनों शरीर हमारे अमर हैं और इनको हम बैलेंस कर लें तो हम आनंद में कोश में एंटर कर जाएंगे। आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ के देखो, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो, मोह है आपका। आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप अपने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हो, अब उनको आप छोड़ ही नहीं सकते कि आप उतने उसमें ढल चुके हो। इसकी कोई प्रैक्टिस आपको कराई नहीं, इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसका कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। सिर्फ यही पता है कि जॉब करना है, पैसे कमाना है, बिजनेस करना है। इस पे कोई ने एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि इंसान जीवित रह के इस पे काम करके। लेकिन ऋषि लोग उस समय ऐसा करते थे, ऋषि लोग। और ये जो वेद और जो अनुमान लगा लेते थे, वो ब्रह्मांड तक का अनुमान लगाना, वो इसी ऊर्जा से करते थे, योग शक्ति से। वो योग शक्ति द्वारा अपना सूक्ष्म शरीर का यूज़ करके आनंदमय कोश तक पहुंचते थे और वो सब चीज़ जान लेते थे वो। ठीक है, तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आपको मैं ये समझाऊं कि आत्मा क्या है और मनुष्य क्या, जीवन क्या है और मनुष्य अपने जीवन में बार बार जन्म कैसे लेता है। तो इस चीज़ से दुख क्या है, सुख क्या है, कौन अपना कौन पराया, ये सब खत्म होता है। लेकिन ये मन इस चीज़ को इनकार करता है। ये मन जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को, जो मैंने भी रिसेंटली आपको बोली। आप थोड़ा सा झिझकोगे इसको सुनने में, कोई भी इंसान जो झिझकेगा सुनने में। तो हमें इस चीज़ को सुन के इस चीज़ के विपरीत नहीं चले जाना कि अब तुम ये जान गए, तुम्हें ऐसा नहीं। आपका जो जीवन कार्य है वो करना है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ में फेल हो रहे हो ना, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका जो भी चीज़ आपसे छूट रही है, क्योंकि आप बेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से। अगर आप सत्य को जानते हो, आपका ज्ञान में कुछ अच्छा है और आप सत्य को जानते हो, अपना काम कर रहे हो, आप इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप साथ उस चीज़ को करने का उसके आउटकम्स क्या, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या, उसका रिजल्ट क्या है। इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। आप अपना काम करो। तो आपको दुख किस चीज़ का हुआ, किस चीज़ खोने का या मरने का? क्योंकि मर तो आप ऐसे भी नहीं रहे हो ना, आप तो ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन ये समझ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएगी। ये एक वीडियो मेरा सुनने से या फिर है ना कुछ जानने से ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ आज अब नई चीज़ सुनी हमने, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस करना ही बहुत मुश्किल है। इस संसार को करते करते हम इस चीज़ से, क्योंकि कंपटीशन को भी देख रहे हो आप, कि आप उससे पीछे हो जाओगे। ये डर, ये भय है कि उससे पीछे हो जाओगे। इनसिक्योरिटी, पैसे कम है उसके पैसे ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी, आपको डर है, भय है। इस भय से आप कभी निकल ही नहीं सकते। तो अगर आपको इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझना है कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको आया हो जो मैंने पूरा समझाया है, तो आप इसमें और चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को लिए हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि सब लोग भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप बहुत बेटर तरीके से तभी समझ पाओगे जब आप पढ़ते हो। क्यों पढ़ना है भगवत गीता? आपने तो सब कुछ वीडियो में सुन सकते हो, नहीं, जब आप पढ़ते हो, जब अक्षरों को उच्चारण करते हो, बुक्स पढ़ते पढ़ते आप अपने मुंह से बोलते हो, तो उसकी इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनती है। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप इसमें लिखा कि अर्जुन ने ऐसा क्वेश्चन किया और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आंसर दिया, जब आप उसको पढ़ोगे, जब आप उसको कनेक्ट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहले से है, सारा बोध आपके पास है, सारा ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आपके पास परमेश्वर साथ है, क्योंकि आपका आत्मा का अंश आपके साथ है। तो सब कुछ पहले से है आपके पास। लेकिन जब उसको आप पढ़ोगे, रीड करोगे उस बुक को, आपने पहला अध्याय पढ़ के देखना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी और वो पिक्चराइजेशन में कन्वर्ट होकर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और इससे सिर्फ आपका डेवलपमेंट होता है। इस वीडियो से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, वो मोटो नहीं है। मोटो ये है कि इस वीडियो को देख के लोग अगर भगवत गीता पढ़ते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।